हमारा जैसे पॉलिटिकल लीडर्स में भी ट्रोलिंग कर रहे कैरेक्टर असैसिनेट करके केटीआर से मैं यही बात बोलना चाहती हूँ। आपका सिस्टर जेल में गए और आप हमारा ऊपर ऐसा पोस्ट रख के आप क्या कमा रहे। केटीआर तो अभी तक कुछ बात भी नहीं कर रहा। मैं तो उससे डिमांड कर रहा हूँ, आपका हाथ तो उसका पीछे नहीं है तो आप ज़रूर बात करके ट्वीट करना कि किसी बात को छोटी बात को भी आप इतना ट्वीट करते, इतना बड़ा बात हुए तो आप क्यों नहीं ट्वीट कर रहे। वज़ीर कोंडा सुरेखा ने खुसूसी तौर पर एशियन टीवी न्यूज़ से खिताब करते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा था कि लड़की अगर आधी रात को भी सड़क पर महफूज है तभी इसी वक्त हमारा मुल्क असली मायनों में आज़ाद है। लेकिन कोंडा सुरेखा ने कहा कि आजकल के दौर में हमारी मासूम बच्चियां, नौजवान लड़कियां, ख़वातीन डॉक्टर्स, ख़वातीन सियासी लीडरान रात के अंधेरों में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी शरपसंदों के शर से महफूज नहीं। इन्होंने अपने खिताब में कई सारे वाक़यात का भी हवाला दिया और फिर कोंडा सुरेखा ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग पर भी बरहमी व नाराज़गी का इजहार किया और बीआरएस पार्टी लीडरान बिलखुसूस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर बरहमी इजहार करते हुए कहा कि वो खुद एक बहन के भाई होते हुए दूसरे ख़वातीन पर किस तरह इल्ज़ामात आयद कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया अवामी तकरीब के दौरान रघुनंदन राव ने कोंडा सुरेखा के गले में अपने हाथों से तैयार किया जाने वाला माला पहनाया था, जिस पर बीआरएस पार्टी लीडरान ने खूब ज़्यादा तबसरे किए और फिर केटीआर ने भी इस वाक़े पर मनफी तासुरात का इजहार किया। इस वाक़े पर कोंडा सुरेखा ने केटीआर से मुआफ़ी का भी मुतालबा किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद और रिपोर्टर मोहम्मद आदिल की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। जन्मदिन मनाने के लिए ये लंगर हाउस के गांधी का घाट के पास आके उसको गारलैंडिंग करके उसको गौरव दे दिए। और आज क्या हो रहा स्टेट में आप सबको मालूम है। तब गांधी जी क्या बोले, एक महिला मिडनाइट में भी बाहर आके फिरे तो तभी हमारा को असली स्वतंत्र आए बोल के सोचना। मगर इस दिन में इवन डे टाइम में भी एक बच्ची भी, छोटी बच्ची भी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि बाहर आए तो घर जाते नहीं जाते भी ना मालूम नहीं हो रहा। ऐसा चल रहा और रेप्स और मर्डर्स ऐसा हो रहा। डॉक्टर्स को मालूम आपको कलकत्ता में क्या हुआ। ऐसा बड़े बड़े लोगों से छोटे बच्ची तक अब नहीं छोड़ रहे बाहर सोसाइटी में। ये तो अच्छा नहीं है। और हमारा जैसे पॉलिटिकल लीडर्स में भी वो ट्रोलिंग कर रहे कैरेक्टर असैसिनेट करके, ये पूरा देखने में मैं गांधी जी को आत्मा को गोश हो जाता, मुझे तो मालूम है। और मैं सब यूथ को और टीचर्स को और पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि आगे दिनों में हम गांधी जी का वो आलोचन क्या है, उसका आलोचन में हम आगे बढ़ना ज़रूरत है। क्योंकि नहीं तो हमारा पूरा क्या होता, सोसाइटी पूरा डिस्टर्ब हो जाते, पूरा बच्चों का लाइफ स्पाइल हो जाते। फ्यूचर में सोसाइटी में कोई भी बाहर आना, किसी से बात करना भी करना बोले तो तकलीफ़ हो जाता है, क्या होते नहीं मालूम होता। ये ऐसा चलने में सोसाइटी एक रूट में चलना पड़ता। ऐसा चलना बोले तो इसमें पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जैसा पॉलिटिकल लीडर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर हम लोग ही ऐसा करें तो हमारे से लोग क्या सीखते, ये सोचना। ये केटीआर से मैं यही बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक मिनिस्टर था 10 इयर्स, आपको मालूम है आपका सिस्टर जेल में गए और आप हमारा ऊपर ऐसा पोस्ट रख के आप क्या कमा रहे, मुझे मालूम तो नहीं हो रहा। सब लोग कंडेम करे इसको, मगर केटीआर तो अभी तक कुछ बात भी नहीं कर रहा। मैं तो उससे डिमांड कर रहा हूँ, आपका हाथ तो उसका पीछे नहीं है तो आप ज़रूर बात करके ट्वीट करना कि किसी बात को छोटी बात को भी आप इतना ट्वीट करते, इतना बड़ा बात हुए तो आप क्यों नहीं ट्वीट कर रहे। एक बीसी महिला विजयलक्ष्मी को ऐसा करे और ट्राइबल वुमेन मिनिस्टर सीतक्का को वैसा भी करे, आप बीसी महिला मिनिस्टर मेरे को ऐसा हुए तो
पब्लिक को क्या कैसा वो ऐसा वो कैसा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते उसका कैसा रेस्क्यू लेते, ये मैं पूछना चाहती हूँ केटीआर को। आपको उससे कुछ संबंध नहीं है तो आप ट्वीट करना डिमांड कर रहा हूँ। और कुछ है तो वो लोगों को आप ले जाओ, हमारा वाला नहीं है, हमारा पार्टी का वाला नहीं है, आप केस रख लो बोल के आप ही उसी का नाम बाहर रख के आप ही जाके पुलिस स्टेशन में एक केस लगाना पड़ता। नहीं तो हम लोग सोचते आप ही उससे ये करा ये बोल के। ये मेरा डिमांड है। आपका नाम आपका इश्यू? ख़वातीन आमतौर पर सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वक्त मुकर्ररा पर इलाज व मुआलजा ना होने से मर्ज़ मज़ीद पेचीदा हो जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में ख़वातीन की अहमियत मुसल्लिमा है। अगर खानादार खातून बीमार हो जाती है तो सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। खातून की सेहत का असर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुबह से शाम तक ख़वातीन घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती है। इस दौरान वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती और सेहत का कुछ मसला दरपेश हो जाए तो सर्द मोहरी का मुजाहरा करती है और डॉक्टर से रुजू होने से इज्तिनाब करती है। ऐसे हालात में बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। ख़वातीन की सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ मुफ्त इलाज व मुआलजे की सहूलत के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से एक खुसूसी पेशकश की गई है। दवाखाने की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन के लिए 2 माह पर मुश्तमिल सेहत बेदारी मुहिम मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिल्लर नंबर 254 राजेंद्र नगर पर चलाई जाएगी, जिसका आगाज़ 10 सितंबर से होगा जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। चेयरपर्सन मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर सहीबा शकूर माहिर अमराज नीसवा ने बताया कि ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ इलाज व मुआलजे की सहूलत की फराहमी के लिए मज़कूरा बाला अस्पताल में मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद का फैसला किया गया है। मेडिकल कैंप में नौज़ायदा लड़की से लेकर मुअम्मर खातून की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। पैदाइशी तौर पर कमज़ोर लड़कियों के अलावा हर उम्र की लड़कियों और ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुताल्लिक़ मुफ्त तशख़ीस माहिरीन अमराज नीसवा करेंगी। इस मुफ्त सेहत बेदारी कैंप के दौरान नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के मसाइल जैसे चेहरों पर बालों का आ जाना, माहवारी की शिकायत, दौरान हमल आंवल का नीचे आ जाना, बच्चेदानी में सेट का होना, शुगर, बीपी, बांझपन के अलावा ब्रेस्ट कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, अमराज जिल्द से मुतासरा लड़कियों और ख़वातीन का इलाज, शादी से कबल लड़कियों को ऐनकों से निजात, आँखों का तिरछापन और दीगर अमराज का इंतहाई कम शरह पर इलाज किया जाएगा। लेडी डॉक्टर्स के अलावा लेडी सर्जन की खिदमात हासिल रहेंगी। डॉक्टरों से मुशावरत बिल्कुल मुफ्त रहेगी। टेस्टों पर 20% की रियायत दी जाएगी और अद्वियात पर 10% की छूट रहेगी। इस मौके पर मीना हेल्थ कार्ड भी दस्तियाब रहेगा, जिसकी मुद्दत 2 साल रहेगी। तमाम शोबेजात में दवाखाने में माहिर लेडी डॉक्टर्स की खिदमात हासिल रहेगी। ख़वातीन व लड़कियों से कसीर तादाद में इस्तेफादा की ख्वाहिश की गई है। क्या आपके दांतों में तकलीफ है? इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं या स्किन और हेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं? आपके शहर हैदराबाद में क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर और एडवांस्ड मशीन के साथ डेंटोमैक्स क्लिनिक, डॉक्टर फरहीन खातून डेंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट, 15 सालों से माहिर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ज़ेरे निगरानी में बेहतरीन क्वालिटी और हाइजीन के साथ तमाम डेंटल और स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट जैसे सिंगल सिटिंग रूट कनाल, क्रॉन्स, इम्प्लांट्स, क्लिप्स का इलाज, ब्रेसेस, लेजर सर्जरीज, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर हेयर रिडक्शन और क्रायो वेट लॉस, मेडी फेशियल्स जैसे हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, केमिकल पील्स और काफी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स कम से कम अखराजात में किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स 5-7 दिन में होते हैं। हमारे यहाँ हजारों पेशेंट्स का मुतमईन इलाज किया गया है। तो अब आपके सारे डेंटल और स्किन प्रॉब्लम्स का एक ही सेंटर, डेंटोमैक्स क्लिनिक, ऑपोजिट रोमान होटल, चंद्रायन गुट्टा। कॉन्टैक्ट 7993137434।